किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सोयाबीन की फसल की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि किसान के लिए अत्यंत जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किसान को मिले ताकि किसान का मुनाफा ठीक ठाक से चलता रहे। साथियों, में इसी तरह की जानकारी बहुत ही सस्ते में आपकी पैदावार कैसे बढ़े इस चैनल के ऊपर लगातार अपलोड कर रहा हूँ, और वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको बता रहा हूँ वो यदि आप अपनाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। साथियों, हमारे यहाँ होता क्या है कि अक्सर ये देखा गया है कि सोयाबीन के किसान ये बात सोचते हैं कि सोयाबीन की जड़ों के अंदर गांठें बन जाती हैं और वो गांठें नाइट्रोजन को इधर ज़मीन से लेकर के पौधे को उपलब्ध कराती रहती हैं और नाइट्रोजन की पौधे को ज़रूरत नहीं होती। नंबर एक। नंबर दो, भारी भरकम बरसात के कारण सोयाबीन का रंग पीला भी पड़ जाता है, पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाती है, जड़ काम करना कम शुरू कर देती है, फंगस का अटैक शुरू हो जाता है, जिसके कारण जड़ डैमेज हो जाती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। मैं इन दोनों ही चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये दोनों ही चीज़ों का इलाज आप सस्ते में कैसे करें, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस बात के यदि इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको समय समय के ऊपर इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको आपकी फसल में जो पीलापन दिखाई दे रहा है, जो ज़्यादा बरसात के कारण पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित हो चुकी है, जितने भी पोषक तत्व पानी के साथ घुल करके ज़मीन में नीचे चले गए हैं, जो पौधे की जड़ों से दूर हो चुके हैं, उन सब से बचने का उपाय बताने जा रहा हूँ। साथियों, आपको करना क्या है, सस्ता और बेहद टिकाऊ इलाज है, और मैं हर फसल के लिए ये बता रहा हूँ। आप प्रयोग करेंगे तो आपको 1000% फायदा होगा। साथियों, किसान नहीं जो करता है, खेती जो करता है, उन सब के घर पशु पाले जाते हैं। पशु पाले जाते हैं तो दूध भी पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, घी निकाला जाता है और बच जाती है छाछ यानी लस्सी। साथियों, उस ताज़ा छाछ के अंदर आप आधा किलो गुड़ मिलाइए, और हेक्टेयर के हिसाब से हम बात करने जा रहे हैं तो 3 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला लीजिए, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर सोयाबीन की खेती होती है, वहाँ पर हेक्टेयर के रूप में ज़्यादा समझ में आता है। 2.5 और 3 किलो गुड़ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 15 लीटर छाछ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कृपया करके इन दोनों के मिश्रण को मिलाकर 2 दिन के लिए रख दीजिए। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, 2.5 और 3 किलो गुड़ और 10 और 15 लीटर छाछ, इसको दोनों को मिक्स करिए और 2 दिन के लिए किसी ड्रम में अपने घर छाया के अंदर रख दीजिए। ठंडी जगह हो, धूप में नहीं रखना है। उसके बाद इसको कपड़े से छानिए और छान करके अपनी फसल के अंदर जितना पानी आप डालना चाहें उसके हिसाब से फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। आपकी फसल का चौथे दिन, 3 दिन निकलने के बाद चौथे दिन रंग बदल जाएगा। मान के चलो कि आपको एक ऐसी जीवन दावनी चीज फसल को मिल जाएगी कि आप इस बारे विचार करेंगे तो पता चलेगा कि आपके घर की चीज और कितनी अच्छी और कितनी पावरफुल है, जिसके बारे में आपको पता नहीं था, और सदा के लिए आप इस चीज के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, हर बार इसकी स्प्रे करेंगे। इसलिए सोयाबीन की ग्रोथ बढ़ाने, सोयाबीन का रंग चमकाने, सोयाबीन के फूट और कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए आप 15 लीटर छाछ यानी लस्सी और 2.5-3 किलो गुड़ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप अपनी सोयाबीन के ऊपर स्प्रे करें। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, साथियों, जो ही आपके सोयाबीन के अंदर फलियां बननी शुरू हों, ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि सोयाबीन की खेती जो होती है वो ज़्यादातर बरसाती सीजन के अंदर, जहाँ जहाँ बरसात का पानी अच्छा होता है, बरसातें अच्छी होती है, वहाँ होती है, और ज़्यादा पानी भरने, ज़मीन में ज़्यादा नमी रहने, जिसके कारण जो जितने भी नाइट्रोजन बनाने वाले, फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया ज़मीन में होते हैं वो या तो मर जाते हैं और या फिर पानी के साथ नीचे घुल के चले जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़मीन के अंदर पौधा जो लेना चाहता है उतनी नहीं मिलती, और आपकी आखिर की जो फलियाँ हैं उन फलियों के अंदर दाने चिपटे या छोटे रह जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति होगी तो दानों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा। नाइट्रोजन के बगैर पौधा प्रोटीन नहीं बना सकता। एक बात तो ये ध्यान रखने वाली बात है,
दूसरा, आपकी ज़मीनों के अंदर उस समय जड़ों के अंदर फंगस लगने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जड़ें अपना काम करना कम कर देती हैं और पौधे को भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका फाड़ का समय होता है। साथियों, 1.5 या 2 किलो पर मतलब हेक्टेयर का बताना जा रहा हूँ मैं। हेक्टेयर के अंदर 2 बैग यूरिया, 2 बैग, 1.5 भी ले सकते हैं, 2 और 2 भी ले सकते हैं, और कम से कम 5 या 6 किलो सल्फर 80% जो पाउडर फॉर्म में आती है उसको मिक्स करिए और पानी के साथ जमीन में दे दीजिए। साथियों, आपकी फसल का आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपने डाल क्या दिया है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि इस यूरिया और सल्फर का मिश्रण आपकी फसल को 4 चांद लगाएगा। बेशक बात यही है, आप डोज नियमित रखें। ये मत करिए कि 5 बैग डाल दिए, नहीं। जो एकड़ समझ में आ रहा है, यदि एकड़ की बात कर रहे हैं तो एक बैग एकड़ के हिसाब से, परंतु हेक्टेयर की हम बात कर रहे हैं तो 2 बैग हेक्टेयर के हिसाब से और 5 या 6 किलो 80% वाली सल्फर हेक्टेयर के हिसाब से उस यूरिया के अंदर मिश्रण करिए, खेत में छिड़किए और ऊपर से पानी लगाइए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका उत्पादन कितना बड़ा है। ये 2 फार्मूले अपनाने साथियों, एक फार्मूले के ज़्यादा पैसे नहीं लगते, दूसरे में थोड़ा खर्च आता है, परंतु सल्फर तो बेहद सस्ती आती है। यूरिया का रेट आपको पता ही है। आप इस भ्रम में न रहें कि हमें यूरिया नहीं देनी है। बिना खुराक के आज ज़मीनें नहीं चल सकती। ज़मीनों की उपजाऊ शक्ति लगातार घटती आ रही है। ज़मीन में कार्बन की मात्रा लगातार घटती आ रही है। ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया की संख्या घटती आ रही है। हर तरह के कटौती ज़मीन के अंदर लगातार पैदावार साल दर साल पैदा लेने से कमी दिखाई दे रही है, और जिस कमी के चलते किसान को उत्पादन बहुत कम मिलता है। फसल की भूख को मिटाना किसान का परम कर्तव्य है। भूखी फसल कभी उत्पादन नहीं दे सकती। बीमार जमीन कभी अच्छा पौधा पैदा नहीं कर सकती। इसलिए जमीन के अंदर नियमित खुराक देकर के अपनी फसल को ठीक ठाक उत्पादन लेने की दिशा में ले जाएं। डीएपी यदि डालते हैं तो भी आपका बढ़िया है, क्योंकि डीएपी के अंदर भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा होती है, और फास्फोरस जड़ों का विकास भी करता है। एनपीके यदि आप डालते हैं तो भी बढ़िया है, क्योंकि एनपीके के अंदर नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस तीनों ही तो पोषक तत्व पाए जाते हैं। परंतु साथियों, बात एक ध्यान रखने वाली बात है, चाहे डीएपी लें चाहे एनपीके लें, क्योंकि नाइट्रोजन नकली आने का चांस बहुत कम है, परंतु डीएपी और एनपीके नकली आने के चांस हर जगह दिखाई दे रहे हैं। इस बारे आपको सावधानी बरतनी होगी कि यदि डीएपी ले रहे हैं तो डीएपी यदि ले रहे हैं तो आप आधा बैग निकाल, 1 बैग हेक्टेयर के अंदर डाल सकते हैं। ये भी मैं बता दूं, एनपीके ले रहे हैं तो 1.5 बैग हेक्टेयर के अंदर डाल सकते हैं, और यदि यूरिया और सल्फर ले रहे हैं तो आप 2 बैग और सल्फर मिक्स करके डाल सकते हैं। मैंने संपूर्णतः डोज और पैदावार बढ़ाने का तरीका जो आपको बताया है उस पर विचार करें, गौर करें, और अपनी फसल की ग्रोथ और अच्छा रंग रूप और अच्छा फुटाव लेने के लिए यदि आप गुड़ और छाछ जो मैंने नियमित रूप से आपको डोज बताई उसके हिसाब से काम करेंगे और ये दूसरी डोज भी आप डालेंगे तो 100% आपकी सोयाबीन की जो है पैदावार बढ़ेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। बरसात के सीजन में यदि फलियों के टाइम बरसात हो जाती है तो बरसात से पहले भी आप डाल सकते हैं, परंतु सिंचाई के समय यदि इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% फायदा मिलेगा। मेरे इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की जानकारी प्राप्त होती रहें। इस बारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि किसान के अनुभव की बात आप तक पहुंचाई जा सके। हर एक किसान को जागरूक करने के लिए काम करें, ताकि किसान हित में आगे बढ़ा जा सके और किसान को फायदा पहुंचाया जा सके। जय हिंद।